आपसे सवाल, ईद के बाद हुकूमत और अदलिया में मामलात बेहतर हो जाएंगे या हुकूमत जारहाना रवैया ही इख्तियार किए रखेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद जो है वो हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई ऐसी तसादुम की सूरत हाल होगी। वैसे ही अब सिर्फ चंद माह बाकी हैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा की रिटायरमेंट के अंदर। एक्सटेंशन का मामला जो आज से चंद महीने पहले उठा था, अब वो भी डाई डाउन हो चुका है, उसके अंदर कोई रियलिटी नज़र नहीं आती। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एडवेंचर होगा या वो जिस तरह एक इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दे धड़ाधड़ मतलब हुकूमत को जो है वो फेंटी पड़ी होती थी। तो मुझे फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हाँ, वो जिसे कहते हैं ना कि ख़बरों के लिए और चैनल्स के न्यूज़ बुलेटिन का पेट भरने के लिए जो है मवाद आपको मिलता रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई बड़ी कोई तहरीक या हुकूमत के लिए कोई दर्द सर ऐसी कोई सूरत हाल मुझे ईद के बाद फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। आसमा, ईद के बाद हुकूमत अदलिया उनके मामलात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, हुकूमत और अदलिया के बीच ताल्लुकात से ज़्यादा अब ये मुख्तदरा और अदलिया के बीच में जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने की बात है। हुकूमत एक इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पे नज़र आती है, जो चीज़ें पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आती हैं। फिर मुख्तदरा और अदलिया के बीच में जो मसाइल हैं वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत उसको ब्रिज करने की ज़रूर कोशिश करेगी, मगर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और बात यह है कि जिस तरह से बिगाड़ा गया इस पूरे निज़ाम को, उसको ठीक करने के लिए भी आपको उतना ही वक्त चाहिए, और वक्त मेरा ख्याल है कि वो नहीं है। ठीक है आसमा, आपके मुताबिक कोशिश तो करेगी हुकूमत, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार है। समर, आपसे सवाल, ईद के बाद हुकूमत और अदलिया मामलात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं या मजीद जारहाना रवैया इख्तियार करेगी गवर्नमेंट? जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा कोई जारहाना रवैया इख्तियार किया जाए, क्योंकि जुडिशरी भी एक हद तक चीज़ों को लेकर चल रही है, और जब उन्हें लगता है कि मामलात इस लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा ज़रा हैमर करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि ईद से पहले सेनेटर फैसल वाडा के वाले से एक आपको सख्त चीज़ें देखने को मिली, मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस हुआ था, फिर बाद में उनके वाले से कुछ नरम रवैया इख्तियार किया गया। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस वक्त एक जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बदएतमादी चल रही है, एक जो आपस में तनाव की कैफियत चल रही है, ये आने वाले दिनों में अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो ये फिर किसी छोटी मोटी जो है वो जारहाना जो है वो छोटी मोटी किसी जारहाना रवैये की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये किसी बड़े एक्शन की तरफ, जिसमें फिर ये पूरा सिस्टम भी जो है वो उसकी लपेट में आ सकता है। फिर हालात उस तरफ जा सकते हैं अगर ये लड़ाई बढ़ती है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरी। लेकिन गवर्नमेंट के साथ मामला जो है वो मुझे जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट के वो बिल्कुल ठीक चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुझे जो है वो तनाव आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस निज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक समझ। मारिया, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों में एक स्ट्रेस है, ये तनाव आने वाले वक्त में ईद के बाद क्या कम होता आपको दिखाई दे रहा है या मजीद ये रवैया जारहाना हो जाएगा? जी, ये तो जो इस वक्त एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, जिस तरह वो खलीज बढ़ती जा रही है, डिवाइड जो है वो बढ़ती जा रही है। हम बात करते थे बंदयाल साहब की कि बंदयाल साहब का एक कोर्ट जो है बड़ा डिवाइडेड कोर्ट था, लेकिन उसी तर्ज पे अगर देखें तो काजी साहब का कोर्ट भी काफ़ी जो है वो डिवाइडेड लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली काजी साहब इज़ नॉट प्लेकेटिंग द सिचुएशन। और हुकूमत की जाने से भी अगर देखा जाए तो जो इस वक्त एक उनका और जो जजेस का एक मामला जो है वो चल रहा है, उसमें दोनों साइडें जो है वो उनका अनरिलेंटिंग एटीट्यूड है। अगर आप देखा जाए, इधर से अगर कैंपेन शुरू होती है एक जज के खिलाफ और कहा जाता है इसको सोर्स इसका जो है वो डिटेक्ट करें, तो कह दिया जाता है जी डोरमेंट अकाउंट्स हैं, एफआईए कुछ कर नहीं सकती। एक बड़ी लेम एक्सक्यूजेस जो हैं वो आपको नजर आते हैं। दूसरी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो है जजेस के खिलाफ जो है वो हुकूमती कैंप से जो है वो नजर आती है। उनको काली भेड़े जो है वो कहा जाता है, ब्लैक शीप कहा जाता है। सो वो लगता नहीं है कि टेम्परेचर्स आर गोइंग टू कम डाउन। एंड प्लस जो वो एक पॉलिटिकल डिवाइड, इसमें दी अंडर करंट, जो पॉलिटिकल डिवाइड का अंडर करंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको नजर आता है, एंड इट डजंट सीम टू बी सबसाइडिंग एनी टाइम सून। ठीक है मोना, आपको लगता है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी जो इस टाइम दोनों एक ये इदारे हैं जो आमने सामने खड़े हैं, तनाव है, ये तनाव की सूरत हाल कम हो सकती है या बेहतर हो सकती है ईद के बाद? जी नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद इस मामले पे बेहतरी ना हो, और ये जो हुकूमत और ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से जो एक दरमियान में पूरा मामला चल रहा है, वो प्राइमरीली तो इमरान खान साहब के केसेस को ही लेकर है। और उसके बाद से आपको पता है ये मामला तब ज़्यादा तूल पकड़ा है जब से जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो ख़त लिखा है और मदाखलत की शिकायत की है, तब से ये मामला ज़्यादा संगीन हो गया है। तो मैं नहीं समझती कि ईद के बाद इसमें कोई बेहतरी आएगी, बल्कि यही उम्मीद है कि शायद और ज़्यादा मामलात एग्रीवेट हों दोनों के दरमियान,
क्योंकि ये सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी जो कंसर्न है हुकूमत को वो बहुत बड़ी ये भी है कि एक तो उनके प्रोसिक्यूटर्स जो हैं अदालत के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब के केसेस को प्लीड करने में, और जाहिर है फिर अदालतें भी उसी हिसाब से इंसाफ और तकाज़े पूरे करती भी नज़र आ रही हैं। अदालतें भी उसी तरह से फिर रिलीफ दे रही हैं, जो कि हुकूमत को ज़ाहिर है डिफेंड करना बहुत मुश्किल उनको दरपेश इसमें हो रही है, और बयानियाँ बनाना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो एटलीस्ट ये वाला जो फ्रंट है मुझे लगता है और मज़ीद एजिटेट होगा ईद के बाद भी।